हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। A recent doubt that has come up to me in n number of quantities that sir, how did you manage your time to clear RBI GATE examination while being in a full time job? So I thought let's make a video on time management. How did I manage time? Although उससे कुछ होगा नहीं कि मैं मेरा अगर दिन का स्केड्यूल भी शेयर कर दूं तो भी मतलब आप लोगों का दिनचर्या अलग है, मेरी दिनचर्या अलग थी। So it would not affect that much, but still if people ask you have to respond. उसके पहले एक और डाउट जो सब पूछते हैं कि सर व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। लेट मी टेल यू, देयर वर 222 वैकेंसीज दिस ईयर एंड देयर आर 222 ways of clearing this examination this year, and the best way to clear this examination is your own way, बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ अभी जो सिलेक्ट हुए हैं और उनके मतलब ऑफकोर्स जो यूट्यूब के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं तो मैं वो भी देखता हूँ। तो उसके अंदर मुझे एक चीज समझ में आती है कि सारे कैंडिडेट्स टाइम क्रंच फेस कर रहे थे अपने अपने टाइम जोन के अंदर। Means even if a fresher was having 8 hours a day, he was still facing time crunch because he or she was preparing for some other examinations. कोई अगर जॉब कर रहा था तो of course उसको तो टाइम क्रंच हो गई because he has to give most of his hours in the office. में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ऐसा होता होगा कि मतलब सर हमारा मन तो बहुत करता है एग्जाम देने का, लेकिन क्या करें, हम एक ऐसी डेडलॉक सी सिचुएशन में फंसे जहाँ हमको जॉब भी करना है और हमको हमारा खाना भी खुद बनाना पड़ता है, ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है, तो इतने सारे फैक्टर्स है तो हम कैसे करें। तो सिमिलर कंडीशन में मैं भी था। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी, मतलब जब मैंने एग्जाम स्टार्ट करने की सोची थी तो उसके पहले मेरा स्केड्यूल क्या हुआ करता था। मुझे सवेरे 8 बजे उठना पड़ता था और 9:30 बजे निकल जाना पड़ता था क्योंकि 9:45 को मेरा ऑफिस था। तो खुद का ब्रेकफास्ट बनाओ, सारी चीजें करो और उसके बाद फिर 9:45 को निकल जाओ ऑफिस के लिए। 10 बजे से ऑफिस में दिन भर काम करो बिकॉज पीएसबी में आपको कितना काम होता है, और जिस पीएसबी में मैं था वो तो पता ही है वहाँ कितना काम होता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैट, पैसे दे रहे हैं तो काम तो करवाएंगे ऑफकोर्स आपसे। तो वो और काम भी मतलब आप ऑफिसर हो तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको काम करना भी होता है। सो 10 बजे से लेके कभी 6:30, 7, 8 स्ट्रेच हो जाता था डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। तो उतना करने के बाद फिर घर आओ, खुद का ब्रेकफास्ट, खुद का डिनर भी बनाओ और सारी चीजें करो बिकॉज एक तो 2 साल से मेरी गांव में पोस्टिंग थी। तो अब आप बताओ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। एक तो मैं मॉर्निंग पर्सन भी नहीं था कि मतलब मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। आज तक कभी मैं 4 बजे उठा नहीं हूँ सवेरे, 4 या 4:30 बजे, और पढ़ाई नहीं की है क्योंकि अगर मैं वैसा करता हूँ तो दिन भर मेरा सर दुखता है और मुझे नींद आती रहती है। तो मैंने बोला यार अब क्या करेंगे, मतलब और रात में तो ऑफकोर्स इतना काम करने के बाद पढ़ाई करने का मन करता नहीं है। तो अब ये डेडलॉक सिचुएशन थी मेरी, और इस पॉइंट पे ना हमें बहुत बार लगता है कि सर मन करता है कि मतलब रिजाइन कर दूं और फिर मैं घर पे जाके पढ़ाई करूं, लेकिन क्या होता है ना, ये एग्जाम इतनी अनसर्टन है। यू डू नॉट लीव वन जॉब एंड प्रिपेयर फॉर दिस बिकॉज हाँ मतलब पर्सनलाइज डिसीजन है ऑफकोर्स। मेरा भी बहुत बार मन करता था कि यार मैं रिजाइन करके घर चले जाता हूँ। 1-2 बार ऐसा हुआ भी कि मतलब अब नहीं हो रहा है मुझसे जॉब, बट क्योंकि आपका मन कहीं और होता है, बट स्टिल आपको करना होता है क्योंकि वही एक चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, मैंने भी एग्जांपल देखे थे जिन्होंने जॉब के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया था। सो आई थॉट कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड सिमिलरली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि मतलब अगर किया है किसी बंदे ने या किसी बंदी ने ये सब काम किया है जॉब के साथ, तो व्हाई नॉट वी कैन डू इट। तो इसी मोटिवेशन के साथ फिर मैंने अपने आप को पुश करना शुरू किया बिकॉज मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस। तो मैंने अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू किया। जो काम पहले कभी लाइफ में नहीं किया था वो मैंने करना शुरू किया। मैंने सवेरे उठना शुरू किया। पहले मैं जैसे 8 बजे उठता था तो फिर मैंने 7 बजे उठना खुद को उठाना शुरू किया कि चल एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ ले सवेरे। उसके बाद फिर 6:30, फिर 6, उस 6 के पहले नहीं जा पाया मैं। मैक्सिमम मैं सवेरे के टाइम पे मैं 2 घंटा पढ़ता था, ऑल्दो हर एक दिन नहीं हो पाता था 2 घंटा। 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में मैं सवेरे जरूर पढ़ लेता था कंसिस्टेंटली। उसके बाद जब मैं रात को फिर घर आता था, जितने बजे घर आऊँ, लाइक 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, उसके बाद मैं अपना 5 या 10 मिनट ब्रेक लेकर पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद वही जो भी सारे चोर्स है करने, लाइक डिनर बनाना है, घर पे बात करना है, बाकी सारी चीजें हैं, तो वो करने के बाद मैं सो जाता था। हाँ, मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था कि मैं 3-4 घंटे भी सोया हूँ, तो वो एक्सट्रीम केसेस में, लाइक बहुत ज्यादा काम है ऑफिस में या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में 9 या 10 बजे तक रुकना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दिन का टारगेट कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं करंट अफेयर्स रात को करता था, कंटेंट बताता हूँ मैं आपको, तो अगर रात को मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करना है तो रात को 1 या 2 बज जाती थी, और फिर सवेरे तो उठना है ही एज इट इज। तो उस केस में मैं कह रहा था कि 3 या 4 घंटे सोता था। तो डू नॉट टेक इट लिटरली, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है बिकॉज इट विल इवेंचुअली हैम्पर योर एफिशिएंसी। मतलब आप कर तो लोगे वैसा, बट इवेंचुअली आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो आई डू नॉट एडवाइज दैट। मैंने कहा था जैसे कि मैं वैसा करता था, बट वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में किया है मैंने, सब सारे दिन नहीं करता था वैसा। तो कंटेंट अब मैं सबसे पहले बता दूं क्या ऐड करता था। तो जो मैं स्टैटिक पार्ट है मेरा, वो मैं सवेरे के टाइम करता था, मतलब ईएसआई और एफएम जो है
उसका जो भी स्टैटिक पार्ट है वो मैं सवेरे कर लेता था। और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस मैंने एज सच, मैंने आपको जैसे बताया इसके पहले वीडियो में, मैं माइंड मैप्स के थ्रू करता था, मतलब माइंड में ही कर लेता था। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेता था दिमाग में और सोचता था कि मैं इसको कैसे लिखूंगा। वो मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में शेयर किया है। तो मैं सवेरे 2 घंटे के अंदर ईएसआई और एफएम का स्टैटिक वाला पार्ट कवर करता था। और जैसे ही मैं ऑफिस से आ जाता था तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता था डेली का, मतलब मुझे अगर पीआईबी करना है, मुझे रिपोर्ट्स करना है, जो भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं अब मुझे वो कंप्लीट करने हैं, और डेली करंट अफेयर्स करना है, तो वो मैं रात के टाइम में करता था। तो वर्किंग डे जब भी होता था तो मैं इस तरीके से अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन मैनेज करता था। जिस दिन भी छुट्टी होती थी, लाइक सैटरडे संडे, ऑल्टरनेट सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और या फिर कोई बीच में एक दिन छुट्टी आ जाती थी, तो मैं फेज 1 की मॉक जो होती थी, फुल लेंथ मॉक, वो उस दिन देता था। बिकॉज लाइक आई सेड मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर थे, जिसके नहीं थे उसके मैं वीडियोस देख लेता था कॉन्ट्रीज इन इंग्लिश के। तो उस दिन मैं वो पूरी मॉक लगा लेता था और उसका एनालिसिस करता था उस दिन बैठकर। अगर उस दिन एनालिसिस नहीं हुआ तो किसी और दिन, छुट्टी वाले दिन, मैं उसका एनालिसिस कर लेता था। तो मेरी प्रिपरेशन जो थी वो मोस्टली वीकली रखता था। अगर वीक में कोई करंट अफेयर्स छूट गया है, इतना सब करने के बाद में भी, मतलब रात को पढ़ने के बाद में फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता था, तो वो मैं वीकेंड पे कर लेता था, मतलब सैटरडे संडे को बाकी सारी चीजें मैं अपनी रैप अप कर लेता था अलॉन्ग विद फेज 1। तो इस तरीके से वीक के अंदर मेरा फेज 2 भी कवर हो गया, फेज 1 भी क्लियर हो गया। और जब भी मैं ऑफिस में थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाता था मुझे, लाइक लंच के टाइम अगर 5-10 मिनट मिल गए मुझे, या फिर थोड़ा सा वैसी आइडियल टाइम मिल जा रहा है 5 या 10 मिनट, वो जो कि आपको मिल जाते थे आपको, तो उस टाइम मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैं आर्टिकल्स पढ़ता था चैनल्स के ऊपर, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर। तो वो मैं आर्टिकल्स ऑफिस में कर लेता था। उतना टारगेट लेकर चलता था मैं कि अगर टाइम नहीं, क्योंकि घर पे आने के बाद वो सब तो करने वाला हूँ नहीं मैं, तो आर्टिकल्स में ऑफिस में एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर पढ़ ही लूँ। तो ये थी एक छोटी सी पिक्चर रिगार्डिंग हाउ आई मैनेज माई डे, हाउ आई मैनेज माई टाइम। द मेन पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस वाज कि मतलब आप जो पूछते रहते हैं ना कि सर हाउ मच आवर्स वी नीड टू पुट इन, देयर आर नो सेट नंबर ऑफ आवर्स व्हिच यू नीड टू पुट इन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। यू हैव टू लूज योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। लूज योरसेल्फ मींस यू डू नॉट हैव टू गो क्रेजी, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मतलब आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली वही सारी चीजें चलनी चाहिए, दैट आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स। मतलब आप आपका जॉब भी कर रहे हैं, आप अपना खुद का ख्याल भी रख रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अवे फ्रॉम होम देन यू हैव टू आल्सो डू सम अदर चोरस, योर टाइम गेट्स कंज्यूम इन दैट। और उसके साथ साथ में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। और इतना सब करने के बाद में, सब कुछ मैनेज करने के बाद में, एवरीथिंग इफ एवरीथिंग गोज इन अ परफेक्ट वे, आपको फिर भी फेलियर मिलेगा। मैं जैसे बताता हूँ अपना, मैं लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, मैं इस अटेम्प्ट से ज्यादा प्रिपेयर था, मैंने इस अटेम्प्ट से ज्यादा मेहनत लास्ट अटेम्प्ट में की थी, बट फिर भी मुझे फेलियर मिला। 4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था मेंस में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी। आई वॉज रियली डेवास्टेटेड कि मैंने, और उसके बाद में फिर टॉपर्स के वीडियोस जब मैंने देखे थे, तो टॉपर्स सारे वही कह रहे थे कि पीआईबी करो, टाइम बचा बचा के पढ़ाई करो, हमने ये किया था। यार ये सारी चीजें तो मैंने भी की थी, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? तो वो फिर भी एक डिसहार्टनिंग मूवमेंट होता है, बट स्टिल फेलियर को एक्सेप्ट करना भी एक अलग ही चीज होती है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग एंड बकल योरसेल्फ अप। मैंने वही सोचा कि श्रेयस, आई एम ऑन द राइट पाथ। इस बार लक साथ नहीं था, बट स्टिल अगले बार करेंगे। अगले बार का डर यही था मुझे सबसे ज्यादा कि यार अगले साल मैं कंफर्म हो जाऊंगा, आई वोंट गेट मच ऑफ अ टाइम। और वैसा ही हुआ कि मतलब ज्यादा टाइम मिला भी नहीं मुझे। लास्ट के 3 मंथ्स कैसे गए वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया ही था, दैट ऑडिट भी आ गया था ब्रांच में, बट स्टिल आई समहाउ मैनेज। उस 3 महीने में मोस्टली करंट अफेयर्स ही करता था। सवेरे 8 बजे जाता था मैं, रात को 10 बजे आता था, बिकॉज आई वाज ऑन डेपुटेशन एट दैट टाइम। बट उस टाइम मैंने स्टैटिक वैटिक कुछ नहीं किया था। उस टाइम मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स 1 या 1.5 घंटा रात को 10 से 11:30 में कर लेता था, दैट्स इट। तो इस तरीके से छोटा मोटा करके मैंने टाइम चुरा चुरा के अपने आप को उस प्रोसेस में लूज कर दिया था, एंड दैट्स हाउ आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो ये तो एक स्टोरी थी आपके सामने आउट ऑफ 222। देयर आर 221 अदर स्टोरीज एज वेल। आप उनसे भी सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया था। आप कौन सी स्टोरी के अंदर फिट इन हो सकते हैं वो आप देखिए, आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए, बिकॉज यही होता है कि अगर ट्राइब में कोई एक बंदा क्लियर कर लेता है तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है कि अगर इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। So yeah, this was a small picture of mine about time management. So if you still have any doubts regarding the preparation, the comment section is open to you. I reply to all of them. और अगर कुछ आपको personally connect करना है तो you can also check description. Thank you so much. All the best and do well.